सोनभद्र में खनन क्षेत्र में भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला सामने आया। सीलिंग की जमीन को काश्त की जमीन बताकर कब्जा किया गया। कब्जा कर बिना सहमति के खनन पट्टा आवंटित भी हो गया। सरकार की आंखों में धूल झोंक कर अधिकारियों की मिली भगत से अवैध संपत्ति आरोपी द्वारा अर्जित की गई। यहां मानक के विपरीत खनन पट्टा धारक द्वारा खनन किया जा चुका है। लगभग 150 फीट गहरी हो चुकी सीलिंग और काश्त की जमीन पर खदान हादसे को दावा दे रही है। कृषि कार्य के लिए भूमिहीन लाभार्थी को सीलिंग की जमीन दी गई। सीलिंग की जमीन पर मेसर्स मां कामाख्या स्टोन वर्कर्स और मेसर्स साई बाबा स्टोन वर्कर्स को हुए खनन पट्टे को लेकर ज्ञापन दिया गया। चंदा कुमारी ने एसडीएम ओबरा को ज्ञापन दिया है। पूर्व में पीड़ित के पिता ने अवैध खनन के संबंध में शिकायती पत्र दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित की जमीन पर अवैध खनन हो रहा है, इसलिए पीड़ित किसी भी प्रकार की सरकारी पेनल्टी आरसी लगने से भय में है। मेरे पापा को जमीन मिला था सीलिंग का जमीन मिला था। क्या हुआ उस जमीन का? उस पे ना धीरज राय ने अपने नाम से करवा के चला रहा है 10 साल। धीरज राय कौन है? वो खदान मतलब यही सेक्टर 10 में रहता है। खदान मालिक है। तो कितने बिस्से में आपकी जमीन थी सीलिंग की? 2.5 बिस्से में 2.5 बीघा। और कब से ये कब्जा किए हुए हैं, उन पर खदान चालू कराए हैं? 10 साल हो गया। 10 साल हो गया। आप लोगों ने उनसे बात की थी? हाँ, बात किए थे। तो उस समय क्या कहे वो? कुछ नहीं बोला। सीलिंग की जमीन मिली थी भैरव सिंह को, भैरव भारती को, और उनको उनके साथ मतलब कोई न्याय नहीं हो रहा है। ये कई जगह गई। सीलिंग की जमीन को क्या हुआ है? खनन हो रहा है, न उसमें फसल उगा पाए, उनको गड्ढा खन दिया गया। खनन कौन करवा रहा है? धीरज राय। उनसे बातचीत करने पर क्या वो खनन करना मान नहीं हो रहा। पैसे के बदले तो गिरते जा रहे हैं पैसा, आपको सुनवाई नहीं हो रहा है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता महेश अग्रहरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश, क्योंकि यहाँ पर खनन को लेकर सवाल उठ रहे हैं, इस पूरे मामले को लेकर आप किस तरीके की चर्चा है? अभी तक क्या कुछ इस पर कहा गया है पीड़ित की ओर से? क्या न्याय मिलेगा? जी देखिए, बिल्ली मारकुंडी क्षेत्र में ये भ्रष्टाचार का मामला सामने आ रहा है लगातार, और इस पर जो है अभी एक महिला जो है चंदा कुमारी ने आरोप लगाया है, और आरोप लगाकर यहाँ ओबरा तहसील में एसडीएम को भी ज्ञापन भी सौंप कर मांग की है कार्रवाई की। उनका कहना है कि हमारी जो सीलिंग की जमीन थी, जिस पर जो है कि धोखे से पट्टा करा कर और उस पर खनन किया जा रहा है लगातार, और कई शिकायतों के बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई जो है नहीं हो सकी है इनके द्वारा। प्रशासन द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लिखित रूप से शिकायत इन्होंने इनके पिताजी ने भी दी थी, और इनका कहना है कि हमारे जो सीलिंग की जमीन थी और उस पर जो है खनन पट्टा कराकर धोखे से काश्तकारी की जमीन कराकर उसको खनन कराया जा रहा है, और वहाँ अवैध खनन हद से ज्यादा हो चुका है। करीब 150 फीट गहरी हो चुकी है खदान। ये आरोप लग रहे हैं। चंदा कुमारी पुत्री जो है भैरवनाथ निवासी बिल्ली मारकुंडी, इनकी जमीन है, और इनका आरोप है कि हमारी जमीन पर जो हमने कृषि कार्य के लिए ली थी सरकार की तरफ से, तो इस प्रकार का कार्य हो रहा है। लेकिन महेश, ये तो अपने आप में बड़े सवाल है ना कि यहाँ पर अगर खनन शुरू हो गया और जिन लोगों ने कृषि कार्य के लिए जमीन को लिया उन्होंने ही सवाल उठा दिए, और खनन की तो अनुमति दी गई होगी, तो ऐसे में संलिप्तता तो इसमें बड़े अधिकारियों की भी हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी, ये तो मामला ऐसे साफ हो जाता है कि अधिकारी के बिना संलिप्तता के कैसे आखिर में ये पट्टा जो है आवंटित हो गया। सीलिंग की जमीन पे कास्ट की जमीन बताकर कैसे पट्टा आवंटित हो गया, और उस पर जो है खनन कराया जा रहा है। ओम साई स्टोन वर्क्स के नाम से ये खनन पट्टा आवंटित है, और यहाँ पर अभी आप जो है कि देखेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार की जो समस्या है लगातार करीब जो है कि 2021 में उस समय वर्तमान जो डीएम थे चंद्र विजय सिंह, उन्होंने भी माना था इस बात को कि यहाँ पर जो है इस प्रकार का काम हो रहा है, अवैध खनन स्वीकार किया था उन्होंने। उसके बाद से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं आई है सामने, और लगातार जो है अवैध खनन कराया जा रहा है। और ये आरोप महिला का है कि उन्होंने कहा है कि यदि ये इस पे जो है कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वो धरना देंगे आने वाले समय में, या फिर वो आत्मदाह के लिए मजबूर होंगे। अच्छा, महेश आप बने रहेगा हमारे साथ। एबीवीपी के छात्र नेता हैं विपुल, हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपुल शुक्ला जी, आपका स्वागत है एचएनएन पर। और धन्यवाद सर।
खनन से जुड़ा हुआ मामला है और जिन लोगों ने इस जमीन को कृषि कार्य के लिए लिया उनका सीधे तौर पर आरोप है। आप लोगों का क्या कुछ कहना है इस पर, ये जो हो रहा है? सर वो बिल्कुल अवैध तरीके से पट्टा कराया गया। सीलिंग की जमीन जो आवंटित होती है वो किसी जो उसको आवंटन किया जाता है वो किया जाता है कृषि के नाम पे। तो उनको जब मिला था तो उस पे पट्टा हो ही नहीं सकता, लेकिन इसको गलत तरीके से जिन लोगों ने भी कराया है पट्टा कराया गलत तरीके से, और उसके बाद पट्टा कराने के बाद उस पे अवैध खनन किया। अवैध खनन करने के बाद अवैध परमिट उस पे बेच रहे हैं जो है, और उसकी जिसपे उन्होंने पट्टा कराया जो दर होना चाहिए 165-170 रुपए के रेट से उनका खनन का जो है पट्टा इसी जारी हुआ है परमिट का, और वो बेच रहे हैं परमिट 1100-1200 रुपए का। पहले तो सबसे वो खदान ही गलत हुआ है। और गलत होने के बाद उससे भी ज्यादा भ्रष्टाचार ये कि परमिट के रेट से 10 गुना ज्यादा वसूली करके परमिट भी बेचे हैं और अवैध खनन किए हैं, वहां पर बोल्डर निकाले हैं। अब आप लोग क्या करेंगे आगे, क्या रणनीति आप लोगों ने बनाई है, कैसे इस मामले में? सर बिल्कुल जो वहाँ का काश्तकार है उसको न्याय मिलना चाहिए। आपके न्यूज के माध्यम से ये समाज में मैसेज जाए और उच्च अधिकारियों तक ये मैसेज उनको मिले। आपके चैनल के माध्यम से हम लोग यही चाहते हैं कि चैनल के माध्यम से अगर उन लोगों को के संज्ञान में ये आएगा तो इस पर रोक लगेगी और उचित कार्रवाई होगा और काश्तकार को जो है न्याय मिलेगा। हम लोग यही चाहते हैं। ठीक है विपुल जी, आप कोशिश कीजिएगा। शुक्रिया आपका। एक बार महेश आपके पास आ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अधिकारियों का इस पर क्या कुछ कहना है। जब उनके संज्ञान में मामला आ गया और पीड़ित ने कहाँ अपने इस न्याय की गुहार लगाई है, कहाँ पर उन्होंने पूरी शिकायत को रखा है? जी देखिए, ये मामला जो है आज से नहीं चल रहा है, करीब 5 साल पहले से ही चल रहा है ये मामला। और ये जिस समय ये पट्टा आवंटित हुआ था तो इन्होंने जो है उस समय इनको अपने उसमें मिलाकर सहमति मिलाकर ये कहा था कि हम आपको इसका कुछ खर्च वर्च देंगे, जैसा कि महिला बयान दे रही थी। उसके बाद करीब इन्होंने जो है कि उसको कोई भी किसी भी प्रकार का मुआवजा देना या कुछ भी देना बंद कर दिया। उसके बाद तब से लेकर ये लोग लगातार जो है डीएम के पास भी, वहाँ पे तत्कालीन डीएम के पास भी वहाँ पर शिकायत देकर गए थे और वहाँ पे लिखित शिकायत भी की गई थी। बावजूद उसके अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। और आप इतने सालों के बीतने के बाद वो खदानें बहुत गहरी हो चुकी हैं। और लगातार अब फिर से एक बार पीड़िता ने ओबरा तहसील में उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप कर ये मांग की है कि अभी अगर हमारे साथ न्याय नहीं हुआ तो हम धरना देंगे, आंदोलन देंगे या फिर आत्मदाह की चेतावनी भी दे दी है। अच्छा महेश, यहाँ पर सवाल ये भी है कि जो खदान यहाँ पर हुए हैं, जो तस्वीरें आपके माध्यम से हम दिखा रहे हैं दर्शकों को और जिम्मेदारों को भी, क्योंकि हादसे को भी दावत दी जा रही है, तो यहाँ पर जो खनन है वो मानकों के अनुसार तो उसकी शुरुआत ही गलत हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी स्थितियाँ क्या बनी हुई हैं जमीन की? देखिए, कोई भी यहाँ पर कोई भी खनन जैसे ये हो रहा है तो यहाँ पर खनन मानक के अनुसार नहीं होता है। और जब खदानें जो बनती हैं, जो भी खदानें चलाई जाती हैं, तो इतने नियम है कि यहाँ पर किसी भी नियम का पालन नहीं होता है। किसी भी नियम का पालन नहीं होता। पूरी खदानें अभी आप देख लीजिए 150 फीट, आप वीडियो में देख सकते हैं, तस्वीरों में करीब 150 फीट गहरी खदान है। न कोई बेंच है, न कोई सेफ्टी है, न किसी प्रकार का वो है। और यहाँ पर लगातार कभी हादसे भी होते रहते हैं, मजदूरों की जान भी जाती रहती है। तो फिर भी अधिकारी जो है यहाँ पर पूरी उनकी संलिप्तता है, प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है समय समय पर। केवल कभी कभी केवल कागजी कार्रवाई सामने आती है जो एक नाम मात्र होती है। बाकी यहाँ पे खनन माफिया इतने ज्यादा सक्रिय हैं कि उनके रसूख के आगे जो है खनन अवैध लगातार चलता रहता है। ठीक है महेश, आप नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया आपका विस्तार से जानकारी के लिए। और आप बात करेंगे आज की तीसरी बड़ी खबर की। सीतापुर में एचएनएन की खबर का बड़ा असर हुआ है। यहाँ पानी की टंकी गिरने के मामले में 1 दर्जन से ज्यादा कर्मचारियों को निलंबित और बर्खास्त कर दिया गया। इसमें विभागीय कर्मचारियों के साथ साथ निर्माण एजेंसी के भी कर्मचारी और अधिकारी शामिल हैं। राज्य पेयजल और स्वच्छता मिशन में ये कार्रवाई की गई है। निर्माण एजेंसी और काम की गुणवत्ता परखने वाली थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एजेंसी को ब्लैकलिस्ट करते हुए निर्माण एजेंसी पर 5% लिक्विडेटेड डैमेज पेनल्टी भी लगाई गई है। दरअसल गुरुवार को विकासखंड पहला की बेहमा चुनका पेयजल योजना के तहत निर्माणाधीन टैंक गिर गया था, जिसको लेकर कार्य की गुणवत्ता, निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठे थे। इस मामले में टंकी निर्माण का काम देख रहे जल निगम ग्रामीण के जूनियर इंजीनियर और सहायक अभियंता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति भी गठित है। वहीं कमेटी को 3 दिन में जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। और हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था
जिसका असर सीतापुर में देखने को मिला है। तो पानी की टंकी गिरने के मामले में ये कार्रवाई है। सीतापुर में एचएनएन की खबर का बड़ा असर हुआ है। हमने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था। उसके बाद यहां पर बड़ी कार्रवाई करते हुए कई अधिकारियों और कर्मियों पर एक्शन लिया गया है। निलंबन और बर्खास्तगी की कार्रवाई यहां पर की गई है। आपको बता दें कि 1 दर्जन से ज़्यादा कर्मी यहां पर निलंबित और बर्खास्त किए गए हैं। जूनियर इंजीनियर और सहायक अभियंता भी निलंबित किया गया है। राज्य पेयजल और स्वच्छता मिशन ने कार्रवाई की है। इंस्पेक्शन एजेंसी को ब्लैकलिस्ट करने का नोटिस भी जारी हुआ है। निर्माण एजेंसी पर 5% लिक्विडेटेड डैमेज पेनल्टी भी लगी है। जांच के लिए 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति गठित है और 3 दिन में जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश है। माना जा रहा है कि कई और लोगों की संलिप्तता अगर इसमें है तो उन पर भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अजय सिंह फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। अजय, यहाँ पर हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और उसका असर भी साफ तौर पर देखने को मिला है और एक जांच यहाँ पर हुई। बड़ी कार्रवाई है ये, और कैसे से और समझा जा सकता है? जी रवि, बिल्कुल आपको बता दीजिए, टंकी गिरने के मामले में जो बड़ी कार्रवाई हुई है, ये एचएनएन न्यूज की खबर का असर देखने को मिला है। सीतापुर की पहला विकासखंड जो है पानी की टंकी को गिरने के मामले में 1 दर्जन से अधिक कर्मचारियों को निलंबित और बर्खास्त कर दिया गया है। वहीं इसमें विभागीय कर्मचारियों के साथ साथ निर्माण एजेंसी के जो कर्मचारी हैं वो भी इसमें शामिल हैं। सीतापुर जिले की जो जल जीवन मिशन तहत जो पानी की टंकी जो गिरने के मामले प्रशासन और विभाग को कटघरे में भी खड़ा करने का काम जो है किया गया है। इसमें आपको निलंबन और बर्खास्तगी की विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए हैं। वहीं निर्माण एजेंसी में काम और गुणवत्ता रखने वाली थर्ड पार्टी को भी जो है ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। वहीं निर्माण एजेंसी के करीब 5% वेंडर को डिफेंस पेनल्टी भी लगाई गई है। दरअसल जो है गुरुवार को जो विकासखंड पहला की चुनाका पेयजल योजना के अंदर जो पानी की टंकी बनी थी वो कल गुणवत्ताहीन बनने के कारण कल वो गिर गई थी। इसके बाद जो है आज एचएनएन न्यूज 24/7 ने खबर चलाया था। इसके बाद इस मामले में बड़ी जो है कार्रवाई देखने को मिली है। इसमें टंकी निर्माण कार्य जो जल निगम के ग्रामीण जूनियर इंजीनियर जेई और सहायक अभियंता एई को तत्काल जो है प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा अजय कि यहाँ पर जब ये खबर सामने आई हमने इसको प्रमुखता से दिखाया, निलंबन की कार्रवाई हुई है। मैं एक बात और जानना चाह रहा हूँ कि जो एक समिति का गठन हुआ है जिसको 3 दिन में जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं, क्या ये माना जाए कि कुछ और लोगों पर भी गाज गिर सकती है? देखिए, जो घटना की जो जांच के लिए जो 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है वो जल जीवन निगम ग्रामीण अभियंता करेंगे। इसके बाद जो है पेयजल और स्वच्छता मिशन के अभियंता और अधीक्षक भी अभियंता इसमें शामिल किया गया है। कमेटी को 3 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट शामिल करने के लिए निर्देश दिया गया है। हालांकि टीम आज जो है पहुंच चुकी है। जो मलबा था वहां पर उसको भी हटाने का काम किया जा रहा है। वहीं अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी के पूर्व जो यहाँ के विधायक थे नरेंद्र वर्मा ने, उन्होंने भी काफी इसका विरोध भी किया था। इसके बाद कई बार अधिकारियों को अवगत कराया था कि जिस तरीके से सरकार ने लगभग 5.5 करोड़ रुपए का बजट जारी किया था उस जगह के लिए जहां टंकी का निर्माण कार्य किया गया था, तो ग्रामीणों ने भी कई बार इसकी आपत्ति जताई थी क्योंकि उस निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया था। इससे पहले जो है सीतापुर जिले की महोली ब्लॉक में भी वहां पे निर्माणाधीन टंकी का जब ओवरहेड टैंक में जब पानी भरा ट्रायल किया जा रहा था वो इस तरीके से भर करके गिरी थी। उसमें भी खबर चलने के बाद जो है उसमें कई अधिकारी जो निलंबित किए गए थे, कंपनी को जो है ब्लैक लिस्टेड किया गया था। उसी तरीके से मामला ये जो है महोली ब्लॉक ये आपके महमूदाबाद ब्लॉक में आया है। ऐसा लगता है कि जैसे कि सीतापुर जिले के अंदर जिस तरीके से इसमें भ्रष्टाचार का एक दीमक लग चुका है, इससे पहले एचएनएन न्यूज ने कब बदलेगी तस्वीर में भी खबर को प्रमुखता से चलाया था, लेकिन अधिकारियों ने संज्ञान में न लेकर के क्योंकि इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। अगर इसकी जांच होती है, अगर जहां जहां टंकियों का निर्माण कार्य होगा तो उसमें बड़े से बड़े ठेकेदार और अधिकारी भी निलंबित होने के कगार पर पहुंच जाएंगे। जी ठीक है अजय, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आपने बताया कि किस तरीके से यहाँ पर कार्रवाई हुई और एचएनएन ने भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था।